यार ये कुनिका जी और जो ये है अमाल, ये नहीं सुधरने वाले हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। सबसे पहले वन वर्सेस ऑल है, ये सब दिख रहा है। सबसे ज़्यादा टारगेटेड कंटेस्टेंट कौन है? वो फरहाना है। होस्ट के मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं कि कौन शादी करेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा, मतलब पर्सनल लेवल पर डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है उसका। तो क्या ही कर सकते हैं, चलो अब उनके लिए तो क्या ही बोलें। पता नहीं ऐसी बातें बोल ही क्यों रहे हैं। अरे यार, आप लोगों ने उसे शो में बुलाया है, शो तक बातें रखिए। क्या पर्सनल चीज़ पर उसकी बोल रहे हो कि कौन सी, मतलब घर में प्लेट कब तोड़ी उसने कि ऐसी पीस एक्टिविस्ट मिलेगी गाली देने वाली, ये सब करने वाली? कौन गाली नहीं देता है? आप गाली नहीं देते हैं क्या? या कौन क्या नहीं करता है? और दूसरी बात ये कि प्लेट तोड़ी उसने, कब तोड़ी प्लेट? आपके अमाल ने तोड़ी थी, आपके चहीते ने प्लेट तोड़ी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अमाल की। क्या बोल रहा है ये कि बहुत ही डार्क पर्सन है। तुमसे ज्यादा डार्क पर्सन तो कोई भी नहीं होगा। अभी भी बंदा गलतफहमी का शिकार है। मेरे पापा रोए, ये हंस रही थी। क्यों भाई? तू बताएगा कौन किसको कब हंसना है, कब रोना है? और देखो नैरेटिव फैला दिया ना इन्होंने, सलमान सर ने, कि तुम इतना पोक कर देती हो कि फिर इंसान आपको रिटेलिएशन में इतना ज्यादा गलत बोल देता है। तो उसने वही चीज बोली जब डिसलाइक वो दे रहा था फरहाना को, अमाल मलिक, कि ये इतना ज़्यादा बोलती है, इतना ज़्यादा लेवल पे बोलती है कि फिर इंसान को वापस वापस मुड़ने का रास्ता नहीं दिखता है, इसको वापस देना पड़ता है। मतलब आपने बना दिया नैरेटिव उसके, अब घर में यही सब चीज़ें होंगी, यही ऐसे करती है। दूसरी बात बोल रहा है कि डार्क पर्सन है, तुम तो बिल्कुल ही चीप पर्सन हो। उसको बददुआ दे रहा है। यार ये लोग बददुआएं पे बददुआएं जो दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं कौन है ये। खुदा है नाउजुबिल्ला? कौन हो तुम लोग? हाँ, कि इसको मेरी बद्दुआ लगेगी। भाई तुझे कितनी बद्दुआ लगेगी? मेरे पापा को रुलाया। तुम्हारे पापा तुम्हारे कर्मों पे रो रहे हैं, तुम्हारी घटिया हरकतों पे रोए हैं तुम्हारे पापा। समझ में आया तुम्हें? और फरहाना की जो मम्मी देख कर रोई है, जिस दिन तुमने इतनी बदतमीजी करी, उनकी बेटी के हाथ से खाना छीना था, तुम्हें कितनों की बद्दुआएं लगेंगी फिर? तुम्हें ये पता है? तुम पहले अपनी फिक्र करो। दूसरों को बद्दुआएं, मेरे पापा रोए, खुद के कर्म खराब हैं और बता रहे हैं मेरे पापा रोए इसकी वजह से। और फरहाना की वजह से जो पूरी बीवी ऑडियंस रोई थी जब तुमने उसका खाना छीना था, वो क्या? तुम्हें फिर कितनों की बददुआएं लगेंगी? अब बात करते हैं कुनिका जी की। भाई इस लेडी को प्रॉब्लम है फरहाना भट्ट से, ठीक है। इस बंदी को परेशानी है कि भाई किसी भी तरीके से मैं इस लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकती। सब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, कुनिका जी कुनिका जी कुनिका जी। वो नहीं करती है ये सब चीजें। क्या बोल रही? होस्ट के सामने बोल रही बददिमाग बदतमीज बोल रही, चलो ठीक है, लेकिन फिर बेशरम, फिर बोला इन्होंने उसको बेशरम, और होस्ट देख रहे हैं खड़े हुए। कोई बात ही नहीं है। फरहाना कुछ बोल दे, फरहाना तुमने ये क्यों कर दिया, फरहाना तुमने वो क्यों कर दिया, और सामने से वो उसे बेशरम बोल रही हैं। आपकी हरकतें शर्मदार हैं? 60 साल की उम्र में जो आपकी हरकतें हैं, आपको कान में प्रॉब्लम है, आपको सुनाई कम देता है, और दूसरे की आप गंदे गंदे नैरेटिव बनाती हो हर किसी का। कभी किसी का सुरसुरी सुन लेती हो, किसी को नाचने वाली सुन लेती हो। बंदी मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी भी फरहाना को ही बोल रही है। यही होता है ना इन लोगों के बॉलीवुड में। अमाल मलिक आता है बॉलीवुड से, तो मान लिया कि हाँ गलती हो गई होगी, वो सुरसुरी मैंने बोल दिया होगा। और लेकिन फरहाना के टाइम पे बोल नहीं रही। होस्ट बता रहे हैं कि किसने आग डाला था, घी में आग, आग में घी किसने डाला था, होस्ट ने बताया है। लेकिन इनको ये चीज अभी भी एक्सेप्ट ही नहीं है। फरहाना कौन है? फरहाना को तो सभी टारगेट करते हैं। फरहाना के लिए कौन आ रहा है? नई लड़की आई है इंडस्ट्री में, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी कहो। अरे तुम शर्म करो कुनिका जी, तुम शर्म करो थोड़ी सी। तुम्हारा बेटा तुम्हें देख रहा होगा ना, एक्चुअली में शर्मिंदा ही होता होगा। यार ये कितनी बड़ी झूठी है। तुम फरहाना को झूठी बता रही हो, तुम सबसे बड़ी खुद झूठी हो। तुमसे बड़ा झूठा और कौन होगा? बोलती हो फिर मुकर जाती हो। तुम्हें साथ में ना सुनने की भी प्रॉब्लम है, कम सुनने की तुम्हें प्रॉब्लम है। अरे अपनी एज का लिहाज ही करके सोच लो कि हाँ हो गई होगी मुझसे गलती, लेकिन नहीं, मैं क्यों मानूं? ये है कौन, इसकी मैं सुनूंगी क्यों? मैं ही दादी बन के रहूंगी। और एक्चुअली में वो बेशरम है या नहीं वो तो ऑडियंस बताएगी, लेकिन आप जरूर बेशरम हैं। 60 साल की उम्र में आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। सलमान सर ने आपको पहले बोला था, वो आपको अब आप गवा रही हो। अब फरहाना इनसे जो भी बोलेगी ना भाई, वो जस्टिफाई होगा, और हम भी जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि जब ये एक्सट्रीम लेवल पे चीजें कर रही हैं, ये कुछ भी कह सकती है, होस्ट उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर फरहाना भी कुछ भी बोले, हम भी फिर उसे सपोर्ट करेंगे, अगर यही बात है तो। ठीक है। और दूसरी बात, ये क्या बोला था किसी ने, हाँ क्या बोल रही थी, ऑडियंस जब ये बोलती होगी ऑडियंस फ्रस्ट्रेट होती होगी। अरे शुक्र करो कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आते हो। जब आप बोलती हो ना, ऑडियंस कितनी भयंकर इरिटेट होती है ना आपसे, आप सोच भी नहीं सकती हो। ये जो जब तुम लोग बाहर निकलोगे ना, जब तुम्हें दिखेगा फरहाना की पॉपुलैरिटी, फरहाना के जो पर्सनैलिटी निकल के आई है, जो लोगों ने उसको पसंद करा, शायद आप लोगों से बर्दाश्त भी ना हो। कैसे कैसे आप लोग डाइजेस्ट करोगे उस चीज को, मैं तो ये सोचती हूँ आप लोगों को कैसे हजम होगा वो, कि इरिटेटिंग लगता होगा जब ऑडियंस सुनती होगी।
ऑडियंस की बहुत फिक्र है, एक अमाल मलिक को बहुत फिक्र है ऑडियंस की, एक इन्हें ऑडियंस की बहुत फिक्र है, इन्हें घर के अंदर से ज्यादा बाहर की फिक्र है। और थैंक यू मिक्का पाजी, जो आप लोगों ने मतलब आपने सपोर्ट करा फरहाना को, कि जिनमें कोई बात होती है उन्हीं की बात होती है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको बस इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। पूरा घर मिलके उसको टारगेट कर रहा है, साथ में मेकर्स उसको टारगेट हैं, होस्ट उसको पर्सनल चीजें बोल रहे हैं, बट जो अच्छी खासी जर्नी पे होते हैं उनको टारगेट ही किया जाता है, जिनकी कोई जर्नी नहीं होती उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी।